है, तो मैं भी बोल रहा हूँ सुबह का जो आप लोग का नाश्ता है इसको एकदम बंद कर दीजिए। तो सुबह का नाश्ता टोटली स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है सारा रात भर, ठीक है, हम लोग का रिपेयरिंग काम करने के लिए वो तैयार रहता है। तो सुबह में वो बॉडी जो है हमारा ऐसा करके तैयार रहता है कि हमारा बॉडी में अच्छा खाना आएगा, अच्छा जो है चीज आएगा, हम उस टोटल ऑर्गन को वो खाना भेजेंगे। और गॉड का बना हुआ, भगवान का जो दिया हुआ ठीक है, जो खाना है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो सुबह 12 बजे तक हमको ओनली फ्रूट्स लेना चाहिए। और कितना हमारा बॉडी जो वेट है, मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 किलो है, उसके पास एक जीरो लगा दीजिए, मतलब 10 से उसको इंटू कीजिए। 60 किलो होगा तो 60 ग्राम 600 ग्राम आपको फ्रूट्स लेना चाहिए। अगर 70 किलो आपका बॉडी वेट है तो आपको 700 ग्राम फ्रूट्स, ज्यादा उससे कम लीजिएगा तो वो खाना है, ज्यादा लीजिएगा तो मेडिसिन है। अगर कोई शुगर पेशेंट होगा सुन रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप शुगर पेशेंट जो आप इतना दिन से मीठा फल नहीं खाया है, वो सुबह 12 बजे से पहले आप भरपूर आप मीठा फल खाइए। जितना मीठा फल है उतना मीठा फल खाइए, आपका बॉडी में ऑटोमेटिक देखिए इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। और आप अगर कोई इंसुलिन लेने वाला आदमी है, वो अगर 20 यूनिट लेता है तो उसको 10 यूनिट लेना पड़ेगा। वो अगर 10 यूनिट लेता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, गारंटी है। क्योंकि हमारा जितना फ्रूट्स है उसमें भरपूर मात्रा में इंसुलिन है। तो डॉक्टर के पास जाइएगा, वो बोलेगा जिंदगी में फ्रूट्स नहीं खाना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसका गारंटी मैं ले लेता हूँ। अगर उसका कभी भी कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसका पूरा खर्चा मैं बेयर करूंगा। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 12 से पहले आप भरपूर मात्रा में मीठा फल खाइए। जितना मीठा फल खा सकते हैं उतना जल्दी जल्दी आपका शुगर रिकवरी होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट को आज तक ठीक कर लिया, ये मेरा मेरा पास रिकॉर्ड है, ठीक है। तो और शुगर पेशेंट अगर होगा या हार्ट का प्रॉब्लम किसी का होगा तो उसके लिए तो और फायदेमंद एक डाइट है, वो है दोपहर को हम लोग खाना खाते हैं और रात को भी खाना खाते हैं। तो देखिए दोपहर को खाना में 2 प्लेट आपको लेना पड़ेगा। वो प्लेट में फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट, तो इतना दिन हम लोग एक ही प्लेट लेते थे, लेकिन आज आपको मैं एक शेयर करता हूँ, आप 2 प्लेट लेके बैठिए। फर्स्ट प्लेट में आप लेना पड़ेगा जितना हो सके 3-4 तरह का वेजिटेबल, जो कच्चा खा सकते हैं वेजिटेबल। उसमें वेजिटेबल में क्या रहेगा, आप जो भी आपका मर्जी है, मूला, ककड़ी, बीट, गाजर, प्याज, आप जो भी आप कच्चा खा सकते हैं विदाउट सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट सॉल्ट जो है सादा जहर है, इसको जितना जल्दी आप इंटेक उसको मत कीजिए जहां पर जरूरी नहीं है। हम साधा लवण एक होता है, संदोब लवण बोलता है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा इंटेक करेंगे, लेकिन जो सफेद नमक है उसको हम इंटेक नहीं करेंगे। धरती में 3 ही जहर है, 3 जहर है, वो है चीनी, शुगर। जब डायबिटीज होता है डॉक्टर बोलता है शुगर छोड़ दीजिए, वो भी हम लोग के लिए जहर है। नमक, सादा नमक, वो भी जहर है। और मैदा, मैदा भी हम लोग के लिए जहर है, ठीक है। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग इंटेक नहीं करेंगे बॉडी में। उसका बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बाद में हम 2 घंटा 3 घंटा क्लास लेते हैं। ये 3 चीज के ऊपर में 2-3 घंटा क्लास ले लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि खाना ही हमारा मेडिसिन है। आज अगर खाना को सही तरीके से लेंगे तो आगे चल के हमारा जितना परेशानी दूर हो जाएगा। हार्ट का बीमारी, मैं जो डाइट बोल रहा हूँ, हार्ट का बीमारी हो, अगर हार्ट का 90% ब्लॉकेज भी रहेगा ना, तो अगर जिस दिन से ये डाइट लेना शुरू कर देगा उसी दिन से उसको रिकवरी होना शुरू हो जाएगा। पहले तो आपको फैक्ट्री फूड टोटली अवॉइड करना है, और एनिमल डाइट आपको टोटली अवॉइड करना है। एक खाने से 1% नहीं, 0.1% भी हमारा शरीर का कोई भी काम में नहीं है। ऊपर से वो डेंटेटिक सेल को धीरे धीरे बर्बाद कर देता है, आने का घर में बीमारी को आने का रास्ता हम लोग बना देते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे हम तो काल भी खाए हैं मीट मछली, कोई भी खाना खाए काल भी, लेकिन मैं बोलता हूँ काल तक आप खाया है, लेकिन आज तक अगर इस डाइट को आप फॉलो कीजिएगा ना, तो आज से आपका बॉडी में डेंटेटिक सेल बनना शुरू हो जाएगा, और आपका जो पहरादार आपका घर में शुरू हो जाएगा रहना, ठीक है। तो चलिए काल मान लीजिए 2 प्लेट लेंगे। फर्स्ट प्लेट में आपको लेना है सैलाड। तो सैलाड कितना लेना है, सैलाड लेना है आपका बॉडी का जो वेट है, मान लीजिए आपका बॉडी 60 किलो है, आपको उसको 60 किलो 60 मतलब उसके 5 से आपको डिवाइडेड उसको इंटू कीजिए, मतलब 60 किलो 300 ग्राम, मिनिमम आपको 300 ग्राम फ्रूट्स वेजिटेबल लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। उसके बाद अगर पेट में अगर जगह रहेगा तो आप प्लेट सेकंड प्लेट खाइए, ठीक है। और रात को भी सेम फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट। फर्स्ट प्लेट में आपका सलाद रहेगा, बॉडी का जितना वेट, मान लीजिए किसी का 70 किलो वेट है तो 350 ग्राम खाएगा, मतलब 5 से उसको इंटू करना पड़ेगा, और 350 ग्राम सलाद लेना पड़ेगा। अगर उसके बाद भूख लगेगा तब जाके आप प्लेट 2 खाइए। मेरा एक
उद्देश्य है कि आप प्लेट 2 को जितना हो सकेगा उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि सलाद खाने के बाद हो सकता है आपको पेट में जगह ना हो। लेकिन मैं ये भी बोलता हूँ, अगर 3 से 4 दिन जब आप ये फ्रूट डाइट लेना शुरू कर दीजिए ना, आपका भूख और मेटाबॉलिज्म और बढ़ जाएगा। और भूख बढ़ना एक बहुत ही अच्छा संकेत है। आप जितना ज्यादा आप भूख लगेगा, आप उस समय देखिए प्लेट 2 भी खाने के बाद भी आपको भूख लगेगा, क्योंकि देखिए आपको इतना देर से मैं जितना खाने का लिए रिस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ, उसको बोलता है वीआईपी डाइट। वीआईपी डाइट, वीआईपी देखिए कोई भी रेड सिग्नल नहीं मानता है, वो कभी भी किसी भी जगह में जा सकता है। तो हम लोग का जो भी एनिमल डाइट खाना है और जो भी हम लोग का फैक्ट्री फूड है उसको वीआईपी डाइट बोलता है। वो किसी का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं सुनता है, जहां पर नहीं जाना है वहीं से भी घुस जाता है। मतलब जहां पर हम लोग का ब्लड में इंसुलिन नहीं जाना चाहिए, गंदा चीज नहीं जाना चाहिए, ब्लड में जो भी नहीं जाना चाहिए, वो फैक्ट्री फूड और एनिमल डाइट से वो वीआईपी डाइट है। वीआईपी तो किसी भी जगह में जा सकता है, वो तो किसी का भी नहीं सुनता है। 2 घंटा 3 घंटा से आदमी को परेशान करके वो हर जगह से चला जाता है, तो उसको बोलता है वीआईपी डाइट। और हम जो डाइट बोल रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल, इसको बोलता है डीआईपी डाइट, मतलब डिसिप्लिन इन इंटेलिजेंट पीपल। एक इंटेलिजेंट पीपल जो है वो डिसिप्लिन से चलता है। जहां पर रेड लाइट चला जल जाता है, ठीक है, वहां पर आदमी रुक जाता है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। तो ये जो हम लोग जो डाइट बोल रहे हैं, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये है डिसिप्लिन डाइट। वो किस जगह में कितना आपको शुगर में बॉडी ब्लड में शुगर जाना चाहिए, किस जगह में कौन सा इंग्रेडिएंट जाना पे, कहाँ पर विटामिन जाना चाहिए, वो ठीक सही तरीके से वहां पर पहुंचा देता है हमारा बॉडी में। इसलिए हम लोग का एक्स्ट्रा शुगर बनने से भी वो बॉडी से निकाल देता है। तो बॉडी से निकलने का भी आपको 4 सिस्टम होता है। एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा बॉडी से जितना गंदा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम से हमारा जितना पेशाब के द्वारा हम लोग का बॉडी का टॉक्सिन निकल जाता है ना। और एक होता है स्वेटिंग सिस्टम, स्वेटिंग सिस्टम मतलब पसीना से भी हम लोग का बॉडी का जितना गंदगी हम लोग का बॉडी से निकल जाता है। और जो है एक्सक्लेटेटिव सिस्टम, उससे भी हम लोग का रेचन जो है हम लोग का स्टूल के द्वारा भी हम लोग का बॉडी से, ये 4 तरीके से हम लोग का बॉडी का जितना है टॉक्सिन निकल जाता है। ठीक है, टॉक्सिन मतलब ये शरीर का हम लोग को काम नहीं आता है, तो ये चीज हम लोग का बॉडी से निकाल देता है। तो इसी तरीके से हम लोग का जितना डीआईपी डाइट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये हमारा शरीर का डेंटिटिक सेल को तो सही रखता ही है, और ऊपर से हम लोग का बॉडी का जितना जरूरी न्यूट्रिशन है, इसी से हम लोग का बॉडी बॉडी को जो है देखभाल करता है हम लोग का डीआईपी डाइट। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम लोग विटामिन डी के लिए दौड़ते हैं, विटामिन डी खाने के लिए हम लोग दौड़ते हैं, जो कैल्शियम और विटामिन डी दूध खाते हैं। तो विटामिन डी तो गॉड ने हम लोग को ऑलरेडी दिया है। धूप धूप से हम लोग ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी हम लोग ले सकते हैं डेली। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को, जिधर में आपको धूप मिले, मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में है, धूप ले रहे हैं, मजा लीजिए, उसका आनंद लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए। अरे मुझे फ्री में विटामिन डी मिल रहा है। धूप हम लोग का डेली आधा घंटा से 45 मिनट 1 घंटा लीजिए ना। हम लोग देखे हैं जब विदेश में जाते हैं, हम लोग यहाँ पर जयराम गुप्ता सर है प्रेजेंट, हम लोग देखे हैं दुबई में जब गए, इतना धूप वहां पर, जानते हैं दुबई का टेम्परेचर कितना है? हम लोग तो यहाँ पर जल जाएंगे। 58 डिग्री टेम्परेचर हम लोग जिस दिन दुबई में उतरे हैं, 58 डिग्री टेम्परेचर, 60 डिग्री टेम्परेचर वहां पर। उस धूप में आदमी समुद्र के बीच में जाके क्या क्या तेल लगाता है और सोए रहता है, तब तो हमको पता नहीं था। लेकिन जिस दिन से मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, जो वो लोग क्यों सोए रहता है, तो वो लोग को नेचर से वो लोग विटामिन डी कलेक्ट करता है। ठीक है, धूप हम लोग का एक ऐसा चीज है, हम लोग को धूप भगवान मानते हैं ना इसको, हम लोग सूरज को भगवान मानते हैं, तो सही में भगवान है। ये नेचर से हम लोग को बहुत सारा विटामिन डी देते हैं। तो मैं बोलता हूँ हल्का पतला कपड़ा पहन के डेली 12 बजे से पहले धूप का आनंद लीजिए, कोई भी किताब पढ़िए, कोई भी काम कीजिए। ठीक है, हम लोग बंगाली लोग चाल डाल हम लोग बाजते हैं, उसको सफाई करते हैं, तो धूप में बैठ के कीजिए ना। आप धूप में आधा घंटा 45 मिनट रहेंगे तो आपको जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा, आपका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज का डेट में जितना सारा पीस, लास्ट में अभी गणेश सर, एसपी वर्मा साहब, हम लोग का प्रदीप विश्वास, डॉक्टर, ये लोग को पता चलेगा हम लोग का बहुत सारा बीमारी है। देखिए उसका पीछे में टीस रहता है, टीस जैसे मेनिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, आर्थराइटिस। ठीक है, जितना टीस है लास्ट में, ठीक है, ओटाइटिस, टीस बहुत खतरनाक है। बात का कित का बैलेंस है, हम लोग का ये जो हड्डी का, जोड़ों का, ये सब, ठीक है, हम लोग का जितना ग्लैंड है उसका बीमारी है, उसमें सूजन होता है। हम लोग अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो दिखाई देगा वहां पर छोटा छोटा घाव है, लेकिन हम उसको रिपेयरिंग नहीं करते, और उससे वो कैल्शियम की वजह से होता है। तो हम लोग एक्स्ट्रा बाजार से कैल्शियम लेते हैं। तो बाजार का जितना कैल्शियम है वो तो देखिए जानवर का हड्डी मिलता है, और कुत्ता का हड्डी हो सकता है, कोई भी जानवर का, वो आपका गाय का हड्डी हो सकता है। ठीक है, जितना कैल्शियम बनता है हड्डी से ही बनता है। लेकिन हमारा जो अल्टोस का है वो देखिए जितना गाज गचरा से वो कैल्शियम, सोर्स ऑफ कैल्शियम जो है हम लोग का पेड़ पौधा से लिया हुआ है।
तो देखिए हम लोग का ये, अगर हम लोग नेचर से अगर ले सकते हैं विटामिन डी, वो हम धूप में बैठेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया एक पार्ट। तो जितना हम लोग का बीमारी है, जो टी से तो अलग अलग नाम है, लेकिन बीमारी का एक ही है,